नमस्कार, चौथा पाई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश। दोस्तों, जैसे जैसे बिहार की खुमारी कम होती जा रही है, वैसे वैसे बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की ओर बढ़ती दिख रही है। हालांकि जैसे ही बिहार के नतीजे आए, धर्मेंद्र प्रधान का नाम एक बार फिर तेजी से सामने आया है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद बन गए हैं। यह पहला मौका नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई है। लेकिन जो राजनीतिक सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का जो राजनीति का अनुभव है और ख़ास तौर पर चुनावी राजनीति का अनुभव है, उन्होंने उसे इस पद के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दावेदार बना दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में विजय दिलाई और खुद जो उनका गृह राज्य है ओडिशा, धर्मेंद्र प्रधान एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी आला कमान को बीजू जनता दल से अलग होकर चुनाव लड़ने का एक सुझाव दिया। नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार उड़ीसा में अपनी सरकार बना ली और लंबे अरसे का बीजू जनता दल का शासन जो है उसका अस्त हो गया और आज भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में एक मजबूती के साथ में वहाँ पे खड़ी है। तो ऐसे कई उदाहरण धर्मेंद्र प्रधान के दिए जा सकते हैं जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनावी राजनीति में हमेशा सिरमौर बनाने की कोशिश की है। और अब जो प्रेक्षक हैं वो ये कहते हैं कि बिहार के नतीजों ने धर्मेंद्र प्रधान की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी को और ज़्यादा मजबूत कर दिया है। वे पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद हैं, लेकिन एक मौका आया था जब धर्मेंद्र प्रधान का नाम बिहार चुनाव से पहले आगे किया गया था तो शायद आरएसएस नाम से सहमत नहीं थी। लेकिन अब एक अंग्रेजी अखबार ने रिपोर्ट किया है कि बिहार के चुनाव नतीजों ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मजबूत किया है और अब वे इस स्थिति में हैं कि आरएसएस को अपनी पसंद का अध्यक्ष बनवाने के लिए मना सकते हैं और आरएसएस को ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी पसंद का ही होगा। फिर नाम धर्मेंद्र प्रधान का आता है और धर्मेंद्र प्रधान क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। निश्चित तौर पे वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पहली पसंद हैं, लेकिन कुछ जानकारी ये कहते हैं कि जिस तरीके से सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने के बाद किसी दक्षिण भारतीय नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की जो एक कोशिश की गई थी वो खत्म हो गई, उसी तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी के सामने धर्मेंद्र प्रधान का नाम आगे करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल इंजीनियरिंग का फंडा है वो फंडा आड़े आ सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी से ताल्लुक़ रखते हैं और अब धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव जैसे ओबीसी के लोगों को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो सत्ता और संगठन पर ओबीसी का ही एक तरीके से कब्जा हो जाएगा। इससे जो भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग है वो बिगड़ने का एक अंदेशा है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक सूत्र जो है वो आशंका जता रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों वो ही होता है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते हैं और अगर इन दोनों ने चाह लिया कि धर्मेंद्र प्रधान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है तो उनके इस फैसले को कोई रोक नहीं सकता। हाँ, हालांकि आरएसएस को और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो मतभेद था अध्यक्ष को लेके, कहते हैं कि अब आरएसएस ने इस मुद्दे पर ज़्यादा जोर देना बंद कर दिया है और शायद इसका फ़ायदा भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान के नाम को लेके उठा सकते हैं। लेकिन जो सूत्र ये कहते हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग, जो जातिगत समीकरणों को साधने की जो भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिसी रही है उस पॉलिसी पे फर्क पड़ सकता है। तो फिर सवाल यही आएगा कि धर्मेंद्र प्रधान नहीं तो और कौन। वैसे शिवराज सिंह चौहान का नाम भी आया था, लेकिन वो भी ओबीसी से आते हैं। अब जो नाम रह जाते हैं उनके नाम, दो नाम ऐसे हैं जिनके नाम पे शायद ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो हैं वो सहमत हो। पहला नाम है संजय जोशी का, जो आरएसएस की पहली पसंद है।
दूसरा नाम है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का, जो आरएसएस की दूसरी पसंद है, लेकिन ये नाम भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को शायद पसंद नहीं है। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनी तो किसी ब्राह्मण को ये पद दिया जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण संजय जोशी भी हैं, लेकिन उनके नाम पे सहमति अगर नहीं बनती है और आरएसएस भी ज़्यादा जोर नहीं देता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी का नाम भी आगे कर सकती है। क्या होगा, कब होगा, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ज़्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है, उसके सामने कोई न कोई समस्या आ ही जाती है। और अब जो समस्या आई है वो जाति टकराव की, जाति संतुलन को बरकरार रखने की समस्या सामने आ रही है। आपको क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्या संसद का जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है 1 दिसंबर से, इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष की दिशा में कोई कदम बढ़ा लेगी, या ये चुनाव फिर टलेंगे? और अगर टलेंगे तो जो भी मौजूदा दावेदार हैं उनकी स्थिति का क्या होगा? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमें आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे कल फिर किसी और मुद्दे पर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।